हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 3 की हिंदी की कार्य पुस्तिका पहल, उसका पहला ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। चित्र में दिखाई गई वस्तु के नाम के पहले अक्षर को चुनें। यहाँ इस चित्र में कौन सी वस्तु दिखाई गई है? पत्ता दिखाया गया है, पेड़ का पत्ता। तो इसके नाम का पहला अक्षर क्या होगा? क नहीं होता, ग भी नहीं होता, प होता है। पत्ता का नाम है जो कहाँ से शुरू होता है? प से, इसलिए हमने प कर दिया। प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में बड़ी ई की मात्रा है? इन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा ढूंढनी है। कौन से शब्द में है? तो देखिए बच्चों, इसमें पीपल में बड़ी ई की मात्रा है, अशोक में मात्रा ही नहीं है, अनार में नहीं है और नारियल में छोटी वाली है। इसलिए हमने कौन सी मानी? जो पीपल में बड़ी की मात्रा है उसको हमने सही कर दिया। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। चित्र में दिखाए गए अंग के नाम के पहले अक्षर को चुने। इसमें कौन सा अंग दिखाया गया है? इसमें हमारे पैर की एडी दिखाई गई है। तो एडी के नाम का पहला अक्षर आता है ए, तो ए हमने ले लिया। प्रश्न नंबर 4। चित्र में दिखाए गए जानवर के नाम के आखिरी अक्षर को चुने। इसमें कौन सा जानवर दिखाया गया है? हाथी दिखाया गया है। तो हाथी के नाम का आखिरी अक्षर कौन सा होता है? हाथी, थी होता है। तो ये देखिए, थी को हमने सही मान लिया। ठी नहीं होता, छोटा थी भी नहीं होता, ठी भी नहीं होता, ये बड़ी ई की मात्रा वाला थी होता है, इसलिए हमने इसको सही मान लिया। प्रश्न नंबर 5। चित्र दिखाया गया है और फिर खालिस्तान है, घोंसले में रहती है। यह कौन है? ये जो बैठी है वो चिड़िया है, इसलिए हमने चिड़िया को सही मान लिया। भालू नहीं रहता, चींटी भी नहीं रहती और हाथी भी नहीं रहता। कौन रहता है घोंसले में? चिड़िया, इसलिए चिड़िया सही आंसर आ गया इसका। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। चित्र में दी गई वस्तु के नाम को पूरा करने के लिए सही अक्षर चुने। यह जो वस्तु दिखा रखी है इसको हम कलम बोलते हैं। तो देखिए, कलम, क ल म, तो कैसे शुरू होती है, इसलिए क को हमने सही मान लिया। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चित्र में दिखाई गई वस्तु का नाम चुने। इस चित्र में कौन सी वस्तु दिखाई गई है? बाल्टी नहीं है, कुआं नहीं है, नल दिखाया गया है, इसलिए हमने नल को सही मान लिया। टब भी नहीं दिखाया। आइए आगे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ से हमें सही शब्द चुनना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो आइए देखिए क्या है। नींबू का स्वाद रिक्त स्थान होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है, इसलिए हमने खट्टे को सही कर दिया। कड़वा नहीं होता, खारा भी नहीं होता और मीठा भी नहीं होता, इसलिए खट्टे वाले को हमने सही कर दिया। प्रश्न नंबर 9। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। इस वाक्य को पूरा करने में ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ कौन सा सही शब्द आएगा उसको हम चुनेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कौवे ने मटकी में डाले। क्या डाले थे कौवे ने मटकी में? कंकड़, घास, पत्ते या फूल? कौवे ने मटकी में कंकड़ डाले थे जिससे पानी ऊपर आ गया था। फिर कौवे ने पानी पी लिया था, अपनी प्यास बुझाई थी। तो इसमें हम क्या सही करेंगे? कंकड़ वाले को सही कर देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। कौन सा वाक्य इस प्रश्न का जवाब देता है? किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? यहाँ देखिए, कोई नहीं आएगा, मेरे पास 2 है, यह मेज पर है, घर खाली है। तो किताब कहाँ है? किताब कहाँ है, इसका सही उत्तर आएगा यह मेज पर है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उस शब्द को चुने जो सही तरह लिखा गया हो। यहाँ हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो देखिए, ये शहर लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये जो स है इसको तीसरा स बोलते हैं, दंत श होता है, यह शुद्ध नहीं है। ये जो शहर है ना, ये एकदम शुद्ध है, क्योंकि ये जो पहला श होता है ये हमारा तालव्य श होता है, और शहर में, शहर जो शब्द होता है उसमें ये स ही आता है, इसलिए ये वाला हमने सही मान लिया। ये शहर नहीं होता, ये मूर्धन्य श होता है। फिर साहर, ये भी गलत है, इसलिए हमने शहर को सही मान लिया। प्रश्न नंबर 12। उस शब्द को चुने जो सही तरह लिखा गया हो। अब इन चारों में से ऐसा शब्द ढूंढना है जो एकदम सही तरीके से लिखा गया हो। जैसे पहला हमने टमाटर मान लिया, तो ये एकदम सही तरीके से लिख रखा है, इसलिए हमने इसको सही मान लिया। फिर देखिए, ये भी टमटार, ये भी गलत है।
टमाटर भी गलत है और मटाटर भी गलत है। टमाटर शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए हमने। निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। इस कहानी को पढ़ना है और 13 से लेकर 15 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। रजनी और जया के घर में एक चूहा आ गया। उसने घर में सभी को परेशान कर दिया। उसने जया की किताब को कुतर दी। उनकी मम्मी ने बोतल में शरबत बना कर रखा। चूहा शरबत की बोतल पर चढ़ा, बोतल नीचे गिर गई और टूट गई और चूहा डर कर भाग गया। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, चूहे ने क्या कुतर दिया? किताब को कुतर दिया था चूहे ने। बोतल नहीं, शरबत भी नहीं और घर भी नहीं। किसको कुतरा था? किताब को। तो किताब को हमने सही मान लिया। प्रश्न नंबर 14, कहानी के अंत में कौन डर गया? कहानी के अंत में देखो चूहा डर कर भाग गया, तो इसमें चूहा डर गया था, इसलिए हमने चूहा ठीक कर दिया। फिर आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। चूहे के बारे में क्या कहा जा सकता है? चूहा शांत था, शरारती था, आलसी था या सुस्त था? तो चूहा तो शरारती था। तो आपको अगर सारे कार्यपत्रक देखने हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझना है और उनको अपने कार्य पुस्तिका में आराम से देख देख के समझ के भरना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी कार्यपत्रक आराम से भर सकते हैं आप और आसानी से समझ सकते हैं।